मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये आपका मेंटल मैथ्स का चैप्टर 4 है। मतलब हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 में बच्चों जो आपका मेंटल मैथ्स में है वो डिवीज़न है, ठीक है। डिवीज़न आपने पहले की क्लास में भी पढ़ा है, आज हम लोग उसको फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ है, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया गया है उसके लिए हम लोग को डिवीजन फैक्ट्स बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो ए नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसको मैंने बनाया है, और ये जो 2 × 3 = 6 देख रहे हो इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है, ठीक है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ क्या है, 2 × 3 = 6। 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। अगर हमको डिवीजन फैक्ट बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं, तो 6 को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। किससे देंगे, 3 से भी देंगे और 2 से भी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 बना है, तो इसलिए 6 जो है वो दोनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 6 / 3 = 2 और 6 / 2 = 3, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बच्चों आप यहाँ क्या देख रहे हो, 16 × 14 = 224। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 224। तो जैसा कि इसमें किया हम लोगों ने, अब हम लोग 224 को डिवाइड देंगे। किससे देंगे, दोनों नंबर से देंगे, ठीक है। तो जब 16 से हम लोगों ने डिवाइड दिया तो हमारा आया 14, और जब 14 से डिवाइड दिया तो हमारा आ गया 16। मतलब ये प्रूफ करता है कि 224 दोनों के टेबल में आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही 224 आता है। इसको हम लोग एक बार बुक पे भी समझेंगे, चलिए देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 19 × 13 = 247। 19 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 247 आता है। तो यहाँ हम लोग 247 को 19 से भी डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13, और 247 को डिवाइड देंगे किससे, 13 से, तो हमारा आएगा 19, ठीक है। इसी तरीके से आपको दोनों नंबर का यूज करके डिवीजन फैक्ट बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। चलिए इसके लिए हम लोग बोर्ड की ओर देखते हैं। तो ये रहा आपका फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर, जहाँ पे आपको क्वोशेंट जो है किसको बोलते हैं, जब डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग क्वोशेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मतलब जिससे वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और आर मतलब रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर जो होता है वो शेष होता है, ठीक है। मतलब डिवाइड देने के बाद अगर कुछ नंबर जो है वो नहीं कट पाता है, बच जाता है, उसको हम लोग रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 2 को 68 को 2 से डिवाइड दिया गया, तो 2 के टेबल में पहले 6 सिंगल डिजिट का नंबर है, तो हम लोग डिवाइड भी सिंगल डिजिट से देंगे। तो 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 4 = 8 हो गया। आप यहाँ देख रहे हो कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हम लोगों ने क्वोशेंट में 34 लिखा जो कि हमारा आंसर आया था, और रिमाइंडर में 0 लिखा क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं आया था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे 4 को 73 करना है, 73 को 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो 4 के टेबल में पहले हम लोगों ने 4 को लगाया तो 1 बार में आया, फिर हमारा 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, माइनस करने के बाद। तो 3 फिर हम लोग एक ले लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 3 तो कटेगा नहीं, तो 33 बनेगा ये 3 लेने के बाद। तो फिर 32 हम लोग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 33 नहीं आता है 4 के टेबल में, तो 32 लेने के बाद 1 फिर भी बच रहा है, ठीक है। तो अब तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आगे हमारा कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्वोशेंट में 18 लिखा और रिमाइंडर में 1 लिखा, ठीक है। अब मैं आपको बुक में क्वेश्चन दिखा रही हूँ।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जिसको आपको डिवाइड देना है और चेक करना है। अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर के लिए R दिया गया है आपको, और क्वोशेंट के लिए Q दिया गया है, उसी में आपको फिल करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में ही देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन टू चेक द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ पे ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे आपको चेक करना है डिवीजन को। ठीक है, किस तरीके से करना है, यहाँ आप देख सकते हो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स क्या होता है, डिवीजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ आपका डिवीजन जो है वो 5 है। ठीक है, डिवीजन क्या है, 5 है, और क्वोशेंट जो है वो आपका 93 है, और रिमाइंडर 4 है। तो यहाँ हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, डिविडेंड हमारा आ गया ये 469, तो हम लोग लिखेंगे 469 इक्वल टू 5 इंटू 93। ठीक है, 5 इंटू 93 प्लस 4 हो गया ना। 5 हमारा क्या है, डिवीजन, 93 क्वोशेंट और 4 रिमाइंडर, और 469 हमारा डिविडेंड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इन तीनों को भी आपको करना है। जहाँ पे आप बी नंबर देखोगे तो बी में डिविडेंड आपका 748, डिवीजन 9, क्वोशेंट 83 और रिमाइंडर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिवाइड एंड चेक योर डिवीजन। यहाँ आपका सेम है जो हम लोगों ने अभी पेज नंबर 34 में किया है, वो आपका सेम है। यहाँ भी आपको डिवाइड देके चेक करना है, और जो क्वोशेंट आएगा उसको फिल करना है, और जो रिमाइंडर होगा उसको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी आपका सेम है, बट यहाँ 4 डिजिट का है, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग इसको देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 1 जा 6 होगा। ठीक है, 6 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, इसलिए हम लोग उससे कम लेंगे, तो 6 1 जा 6, और ये जो 1 है हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको लेस कर लेंगे। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और फिर 6 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, इसलिए हम लोग 7 को भी लिख देंगे। ठीक है, अब 6 6 जा क्या हो गया हमारा 36, फिर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1, फिर हम लोग 1 के लिए क्या निकालेंगे, 6 को लेंगे। ठीक है, तो ये 16 बन गया, तो 6 के टेबल में हमारा आता है 12। ठीक है, 16 से कम, क्योंकि 16 तो नहीं आता है ना 6 के टेबल में, तो 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये फिर 2 हम लोगों ने लिखा, और 6 7 जा हो गया हमारा 42। ठीक है, तो जिसको हमने डिवाइड किया था उसका नंबर लिख देते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, और 6 7 जा 42। एक बार मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। ये 6 1 जा 6 लगाया हमने, फिर 9 में से 6 जब लेस किया तो 3 आया। ठीक है, 3 तो 6 के टेबल में लगता नहीं, इसलिए हम लोगों ने 7 भी लिखा, तो 37 बन गया। तो 37 6 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने 36 को लगाया, तो 6 6 जा 36 हो गया। फिर 37 में से 36 गया तो 1 आया, और फिर 1 तो लगेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने 6 को फिर से लिया, तो क्या हो गया हमारा 16। तो 16 6 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोगों ने 12 लगाया। ठीक है, 6 2 जा 12, और 16 में से जब 12 को माइनस किया तो 4 आता है, तो 4 भी 6 के टेबल में नहीं लगता है, तो बचा क्या 2, तो 2 को हम लोगों ने लिखा, और ये 42 को लगाकर यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वोशेंट जो है वो आपका ये हो जाएगा 1627, और रिमाइंडर में 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, आप छोटा छोटा लिखोगे तो आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको खुद से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे सेम है, फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। सेम प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, आप देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ एक बताऊंगी क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का आ गया है। ठीक है, तो 2 डिजिट के लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30,
2 डिजिट मतलब 2 डिजिट को हम लोग लेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो 15 2 जा 30, ठीक है। फिर क्रॉस किया हम लोगों ने, 3 3 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ 8 में से 0 गया तो 8। फिर हम लोग 5 को ले लेंगे 85, क्योंकि हम लोग को 2 डिजिट चाहिए ना। तो 15 के टेबल में 85 आता है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90, मतलब 85 नहीं आया। तो इसलिए हम लोग 85 से कम लेंगे, जो है हमारा 75, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ गया 10, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग लगाए थे 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75। तो यहाँ आपका क्वोशेंट में चला आएगा 25 और रिमाइंडर में 10। इसी तरीके से आपको टेबल करके इन सारे क्वेश्चन को भी बनाना है, ठीक है। आपने डिवाइड पहले बनाया है और इससे हार्ड वाला डिवाइड बनाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे, ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। यहाँ आप देख रहे हो, 1 बोट कैन फेरी 16 पीपल। हाउ मैनी बोट्स वुड बी नीडेड फॉर 1680 पीपल। एक बोट जो है वो क्या करता है, 16 पीपल को पहुँचाता है। तो 1680 पीपल को पहुँचाने के लिए कितने बोट्स की ज़रूरत होगी। तो हम लोग 1680 को 16 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। डिवाइड देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 70 पीपल कुड सिट इन 1 बस। 70 पीपल जो है वो एक बस में बैठते हैं। हाउ मनी बसेस वुड बी नीडेड फॉर 4900 पीपल। अगर एक बस में 70 पीपल बैठते हैं तो 4900 पीपल के लिए कितना बस का ज़रूरत होगा। तो सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ किया था, यहाँ भी हम लोग करेंगे, 49 को 70 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 3 क्वेश्चन और है, उसको आपको खुद से करना है और समझना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।